हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है गौरव भारद्वाज, फाउंडर रियल्टी राइनोज एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं क्या M3M स्मार्ट वर्ल्ड की प्रॉपर्टी पे ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आता है या नहीं आता। और मैं आपको यहाँ पे स्पेसिफिकली M3M स्मार्ट वर्ल्ड के बारे में बताऊंगा, प्लस एक जनरल कंटेक्स्ट दूंगा, ओवरव्यू दूंगा, सो दैट जब भी आप कहीं भी M3M स्मार्ट वर्ल्ड की या फिर किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट या एंड यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं तो आप इन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को अपने माइंड में रखें। सो मेक श्योर इस वीडियो को आप बिल्कुल लास्ट तक देखना। तो अगर मैं ट्रैक रिकॉर्ड की बात करूं तो कई जगह ऐसा भी है जहां पे स्मार्ट वर्ल्ड M3M की प्रॉपर्टी पे अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आया है और कई जगह हो सकता है शायद ना भी आया हो। तो इन दोनों के अंदर डिफरेंसेस क्या हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो की क्या है टू प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। जब भी आप कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हो तो मेन इंपॉर्टेंट रीजन क्या है, मेन कीज क्या है कि देखिए जो सबसे फंडामेंटल चीज है कि अगर आपकी बाइंग ठीक प्राइस पे होगी तो ही आपका एग्जिट ठीक प्राइस पे होगा। जब आप एंट्री करो तो आप अपनी एग्जिट पहले प्लान करो। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि अगर आप एक रॉन्ग प्राइस पे अगर आप एंटर कर जाते हो किसी भी प्रॉपर्टी में इंक्लूडिंग M3M स्मार्ट वर्ल्ड, तो आपके लिए एग्जिट कल को मुश्किल हो सकती है। वहीं अगर आप एक सही दाम पे सही प्राइस पे एंटर करते हो तो कल को आप अच्छे प्राइस पे एग्जिट कर पाओगे। अब वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, जो एक की टू प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट है, एंट्री और एग्जिट आपकी, उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है, वो है टाइमिंग द मार्केट। तो देखिए मार्केट साइकिल्स में चलती है, ऊपर भी जाती है, नीचे भी जाती है, ऊपर भी जाती है, नीचे भी जाती है। तो फॉर एग्जाम्पल जिन लोगों ने लास्ट ईयर एक अच्छे रेट पे एंटर किया, 12 से 18,000 रुपए पर स्क्वायर फीट पे एंटर किया, डिपेंडिंग ऑन द प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी और डिपेंडिंग ऑन लोकेशन टू लोकेशन, तो कुछ लोगों ने पैसा कमाया और कुछ लोगों ने शायद उस लेवल पे पैसा शायद ना कमाया हो। फॉर एग्जाम्पल अगर जिन लोगों ने M3M कैपिटल के अंदर एक 9,500-10,000 रुपए के पास एंटर किया था, तो उनका आज की डेट में जो सेकेंडरी मार्केट का रीसेल का प्राइस है 15 से 16,500 रुपए के बीच में है। जिन लोगों ने स्मार्ट वर्ल्ड 1DXP के अंदर अगेन 12,500 रुपए पर स्क्वायर फीट पे एंटर किया था, तो उन लोगों का भी आज सेकेंडरी मार्केट में 16,000 रुपए 16,500 रुपए के आसपास रीसेल हो रहा है। जिन लोगों ने टाइमिंग ठीक करी, 4 साल पहले एंटर किया SCOs के अंदर लगभग 2.5-3 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड पे, उन लोगों ने अच्छा एप्रिसिएशन कमाया, तो वो लोग आज 3 टाइम्स ऑलमोस्ट अपना पैसा कर चुके हैं, लाइक 9-9.5 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड पे एंट्री मिलती है। तो इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स कि लोगों ने पैसा कमाया है, लोगों ने प्रॉफिट अर्न किया है यहाँ पे, और कुछ लोग रीसेल में एंटर करके वो अपना प्रॉफिट एग्जिट करते हैं और सेकेंडरी इन्वेस्टमेंट में जा रहे हैं। तो टाइमिंग सेकंड चीज है जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो पहला हो गया एंट्री और एग्जिट, सेकंड हो गया टाइमिंग द मार्केट करेक्ट। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, वो होती है कि जो आपका पेमेंट प्लान है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पेमेंट प्लान क्यों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी देख रहे हो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो शायद उतना परफेक्ट ना हो। क्यों ना हो? फॉर एग्जाम्पल अगर आप 100 रुपए की चीज खरीद रहे हो तो आप 100 रुपए दे रहे हो। वहीं अगर आप एक प्राइमरी मार्केट के अंदर फ्रेश बुकिंग के अंदर एक अगर आप 100 रुपए की चीज खरीद रहे हो तो आप 100 रुपए नहीं दे रहे हो, आप मान लीजिए 24 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए दे रहे हो। तो जो आपका प्रॉफिट होगा वो उस 25 रुपए पे कैलकुलेट हो गया। पहले सिनेरियो में अगर आपने 100 रुपए की चीज ली और वो मान लीजिए 125 रुपए की हो गई आने वाले 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर, तो वहां पे आपका जो परसेंटेज है वो किस चीज पे कैलकुलेट होगा? 100 रुपए पे, क्योंकि आपका बेस 100 रुपए है। वहीं अगर आपने दूसरे सिनेरियो में 100 रुपए की प्रॉपर्टी ली अंडर कंस्ट्रक्शन, बट आपने अपनी जेब से मात्र 25 रुपए या 24 रुपए या 26 रुपए लगाए और आपने 24 रुपए ही अर्न करे, तो वहां पे आपका जो प्रॉफिट है वो लगभग 100% हो जाता है। और इसी टाइप के कुछ पेमेंट प्लान्स अभी भी रिसेंटली इंट्रोड्यूस करे हुए हैं M3M ने। 2476 का एक पेमेंट प्लान आया हुआ है जहां पे आप 24% देके आप अपना अपार्टमेंट बुक कर सकते हो और उसके बाद आपको जो लास्ट पेमेंट है वो आपको लगभग पोजेशन पे करनी है। तो अगर आप इस टाइप के पेमेंट प्लान के अंदर एंटर करते हो तो आप 100 रुपए
आपके चीज पे प्रॉफिट कमा रहे हो बट आपकी जेब से सिर्फ 24 रुपए गए हैं। और ऐसा नहीं कि ये पहली बार हो रहा है, इससे पहले जनवरी 2023 के अंदर ऐसा हुआ था जब 2674 का पेमेंट प्लान आया था और लोगों ने सिर्फ 26 रुपए दिए थे, यानी कि 26% पेमेंट दी थी और उसके बेसिस पे उन्होंने पूरी 100% प्रॉफिट अर्न किया था। तो ये हो गया थर्ड इंपॉर्टेंट चीज कि आपका पेमेंट प्लान इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको इस टाइप के ऑप्शंस एक्सप्लोर करने हैं और ज्यादा कि कौन से प्रोजेक्ट है, कौन सी माइक्रो मार्केट है और रेजिडेंशियल या कमर्शियल के अंदर अगर आपको ज्यादा चीजें एक्सप्लोर करनी है तो आप ऊपर या नीचे दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हो बाय टाइपिंग #2476 और आप उसको भेज सकते हो 8858484084 पे। फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, जब भी आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हो, भले M3M स्मार्ट वर्ल्ड की या किसी और बिल्डर की, तो लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके इन एंड अराउंड क्या कोई स्टोरी लाइन है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कुछ एरियाज ऐसे हो सकते हैं जहां पे आसपास कोई स्टोरी लाइन हो ना हो, फ्यूचर में इंफ्रास्ट्रक्चर क्या आएगा या नहीं आएगा, तो वो कंफ्यूजन रहता है कि वहां पे अगर कोई स्टोरी लाइन नहीं है, स्ट्रॉन्ग स्टोरी लाइन नहीं है, तो हो सकता है वहां पे आने वाले टाइम के अंदर उस लेवल पे एप्रिसिएशन ना आए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ना आए। बट अगर आप एक ऐसी लोकेशन पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो जहां पे एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी लाइन है, फॉर एग्जाम्पल जहां पे स्मार्ट सिटी दिल्ली एयरपोर्ट बिल्ड कर रहे हैं सेक्टर 111 और 113, वहां पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टोरी लाइन है। क्या स्ट्रॉन्ग स्टोरी लाइन है कि वहां पे एयरपोर्ट की प्रॉक्सिमिटी काफी पास में है। द्वारका एक्सप्रेसवे का 9000 करोड़ का डेवलपमेंट है। थर्ड, वहां पे एग्जिस्टिंग मेट्रो स्टेशन मात्र 5 मिनट के डिस्टेंस पे सेक्टर 25 का। फोर्थ स्टोरी लाइन, इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर जो एशिया का सबसे बड़ा एग्जीबिशन सेंटर है, वो 5 मिनट्स के डिस्टेंस पे है। फिफ्थ स्टोरी लाइन है भारत वंदना पार्क जो लगभग 200 एकड़ के अंदर बन रहा है सेक्टर 20 के अंदर द्वारका में, वो हार्डली 10 मिनट्स के डिस्टेंस पे है। सिक्स्थ स्टोरी लाइन, गोल्फ कोर्स जो द्वारका का बन रहा है लगभग 159 एकड़ के अंदर, वो हार्डली 10 to 15 मिनट्स के डिस्टेंस पे है। सेवंथ स्टोरी लाइन जो अपकमिंग मेट्रो स्टेशन है, वो बिल्कुल 111 के पास से गुजर रहा है, जो आपका सेक्टर 25 का एक्सटेंशन होना है। और आज की डेट में अगर किसी को मेट्रो जाना है द्वारका से गुड़गांव की तरफ, तो एक यू टर्न लेके जाना पड़ता है, राजीव चौक से होके जाना पड़ता है। तो आने वाले टाइम के अंदर वो एक स्ट्रेट लाइन मेट्रो कनेक्टिविटी हो जाएगी सेक्टर 25 से लेके और आपका इफ्को चौक वाया सेक्टर 111 पालम विहार उद्योग विहार। तो ये अगेन एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी लाइन है। और क्या स्ट्रॉन्ग स्टोरी लाइन है कि लाइक बिजवासन रेलवे स्टेशन का अपग्रेडेशन हो रहा है, वो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरह अपग्रेड हो रहा है। नेक्स्ट स्टोरी लाइन हो सकती है कि फुटबॉल कम क्रिकेट इंटरनेशनल स्टेडियम आ रहा है सेक्टर 19B के अंदर। नेक्स्ट स्टोरी लाइन क्या हो सकती है कि जो द्वारका का एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां के स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटीज हैं, वो बिल्कुल आपके 10 to 20 to 30 मिनट्स के ड्राइविंग डिस्टेंस पे है। तो एक अच्छा खासा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो बहुत सारी स्ट्रॉन्ग स्टोरी लाइन है जो आपके प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन के अंदर हेल्प करती हैं। और वो ना सिर्फ आपको यहाँ पे काम आएंगे M3M स्मार्ट वर्ल्ड के अंदर, बट अक्रॉस द अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी लेते हो द्वारका एक्सप्रेसवे पे, तो हर जगह वो एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी लाइन है जो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी लोकेशन एडवांटेज के अंदर। तो फोर्थ पॉइंट हो गया आपका लोकेशन का एडवांटेज जो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप कहीं पे भी एंटर करते हो, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करते हो। फिफ्थ हो गया कि फ्यूचर मार्केट ट्रेंड्स किस तरीके से जाने वाले हैं मार्केट के अंदर। और अगर मैं प्रोजेक्ट स्पेसिफिक ROI की बात करूं, जो मैंने आपको कुछ एग्जांपल तो दिए थे, लाइक 4 एग्जांपल दिए थे मैंने आपको, कैपिटल का, क्राउन का, SCO 13 मार्केट का, प्लस स्मार्ट वर्ल्ड 1DXP का। तो ये 4 एग्जांपल दिए थे, प्लस जो बैक करता है आपका बिल्डर के ट्रैक रिकॉर्ड पे कि इन द पास्ट उसने जो है डिलीवरी वो करी है या नहीं करी है। तो यहाँ पे वो भी एक फेवरेबल पार्ट जाता है M3M स्मार्ट वर्ल्ड के लिए। स्मार्ट वर्ल्ड के हालांकि अभी तो कोई डिलीवरी नहीं है, बट विद इन 6 मंथ्स आपको वो भी डिलीवरी दिख जाएंगी। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो रोल प्ले करते हैं कि स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसी है। तो भले ही इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट कंडीशन, इररिस्पेक्टिव ऑफ बिल्डर कंडीशन, अगर उसकी कंस्ट्रक्शन नॉन स्टॉप चल रही है 24/7/365, जो उसके कंपिटिटर्स हैं वो भी इस बात पे कोई उसको नेगेटिव फीडबैक नहीं दे सकता कि इनकी कंस्ट्रक्शन बड़ी फास्ट होती है। तो अगेन वहां पे भी वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो उस टाइम पे एंटर करते हैं जब
अब किसी प्रोजेक्ट का एक्सकेवेशन भी नहीं हुआ होता। एंड यूजर उस टाइम पे थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, रिस्क को अवर्स करते हैं। बिकॉज ऑफ दैट क्या होता है, एंड यूजर्स कब एंटर करते हैं किसी प्रॉपर्टी में, जब उसका स्ट्रक्चर रेडी हो जाता है, जब उनको लगता है कि यार अब तो पोजीशन मिलने वाला है। और जो इन्वेस्टर ने जब रिस्क लिया, जब एक्सकेवेशन पे था प्रोजेक्ट, और जो एंड यूजर जब एंटर कर रहा है, जब चीजें बिल्कुल डिलीवरी पे आ गई हैं, और उसके बीच का जो प्रीमियम है वही एक्चुअल कमाई है इन्वेस्टर्स की और बिल्डर की। ऑलराइट, तो अगर आप इस टाइप से अगर चीजों को असेस करते हैं तो डेफिनेटली यू कैन बिल्ड लॉट ऑफ मनी इनटू रियल एस्टेट बाय इन्वेस्टिंग इन राइट प्रॉपर्टीज। अपार्ट फ्रॉम दैट और क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि वेदर यू विल बी एबल टू मेक मनी इनटू दिस काइंड ऑफ ट्रांजैक्शंस और नॉट, वो डिपेंड करता है कि आप किस पर्टिकुलर पर्सन से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। वो क्यों इंपॉर्टेंट है कि क्या वो आपको एक ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शन दे रहा है या नहीं दे रहा है, उसके पास्ट में हिस्ट्री क्या है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। वो ऐसा तो नहीं कि आपकी प्रॉपर्टी को दिलवा के आपके फोन उठाने बंद कर देगा। ठीक है, जो उसने कमिटमेंट किया है इन टर्म्स ऑफ डिस्काउंटिंग, इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग, वो ओनर हो भी पाएगा नहीं हो पाएगा। कल को अगर आपको प्रॉपर्टी बेचनी है, सेल करनी है, तो ऐसा तो नहीं है कि सामने वाला आपको सिर्फ प्रॉपर्टी दिलवा देगा, बिकवा नहीं पाएगा। तो ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो प्रॉफिट कमाने के लिए जरूरी होती हैं। ठीक है, क्यों जरूरी होती है, क्योंकि जब आपका प्रॉफिट कब रियलाइज होगा, प्रॉफिट आपका जब रियलाइज नहीं होगा जब मार्केट में रेट कुछ भी होगा। आपका प्रॉफिट जब रियलाइज होगा जब आपकी प्रॉपर्टी बिक जाएगी, तभी तो आपके हाथ में पैसा आएगा ना। अदरवाइज तो वर्चुअल मनी है कि जी मैंने चीज खरीदी थी 10,000 रुपए पे, हो गया 16,000 रुपए, मैं खुश हो जाता हूं जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा। बट जब तक वो प्रॉपर्टी बिक नहीं जाती, आपके हाथ में पैसा नहीं आ जाता, तब तक आप वो एक्चुअल प्रॉफिट नहीं कंसीडर कर सकते। आप उसको एक वर्चुअल प्रॉफिट तो कंसीडर कर सकते हो कि मेरी प्रॉपर्टी इतना बढ़ गई, खुश हो सकते हो। बट एट द एंड ऑफ द डे खुश कब होना चाहिए, जब आपके पास एक्चुअल में वो प्रॉपर्टी ट्रेड होके आपके हाथ में पैसा आ गया। Okay, so I hope you got the complete picture about this particular builder, Smart World and M3M की इनकी प्रॉपर्टीज पे एप्रिसिएशन आएगा या नहीं आएगा, ROI आएगा या नहीं आएगा, प्रीवियसली आया या नहीं आया, और फ्यूचर में आएगा या नहीं आएगा। फ्यूचर में क्या होगा आई कैन नॉट गारंटी इट, बट हाँ डेफिनेटली जो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है उससे आप थोड़ा सा प्रेडिक्शन कर सकते हो कि अगर पास्ट में ही हुआ है तो फ्यूचर में भी होगा। और अगर आप एट प्रेजेंट जो स्पेशल एक ऑफर चल रहा है उसका अगर आप फायदा उठाना चाहते हो तो डेफिनेटली आप ऊपर या नीचे दो नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, #2476 आप भेज सकते हो, सो दैट रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी में जो भी आपकी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट है उनके अंदर मैं या मेरी टीम आपकी हेल्प कर सकें एक ट्रांजैक्शंस करवाने के अंदर। प्लस अगर आपको कल को पोस्ट सेल सर्विस चाहिए उसके अंदर भी हम आपकी पूरी हेल्प कर सकें। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए, ज्यादा अच्छा लगा तो प्लीज इसको शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, कलीग्स के साथ, जिन लोगों के भी ये माइंड में क्वेश्चन है, सवाल है कि M3M स्मार्ट वर्ल्ड की प्रॉपर्टी पे ROI आएगा या नहीं आएगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आएगा या नहीं आएगा, प्रॉफिट आएगा या नहीं आएगा, सो दैट उन लोगों को एक क्लैरिटी मिल सके, प्लस मुझे एक मोटिवेशन मिले आपके लिए इस टाइप की और वीडियोस क्रिएट करने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। मिलता हूं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।